चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, हिमाचल में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन। जी हां, हिमाचल में मंत्रिमंडल को लेकर यह मंथन। जनता टीवी पर संभावित मंत्रियों की लिस्ट जल्द हो सकती है, मंत्रियों के नाम की घोषणा। तो जल्द ही मंत्रियों के नाम की घोषणा यहां पर हो सकती है। मंथन अभी चल रहा है, लेकिन शिमला कांगड़ा जिले से मंत्री बनाने पर पेच जो है वो अभी फंसा हुआ है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन भी मुमकिन माना जा रहा है। हिमाचल में मंत्रिमंडल को लेकर जो मंथन है वो अब हो रहा है। जनता टीवी पर संभावित मंत्रियों का लिस्ट, जिसमें जल्द मंत्रियों के नाम की घोषणा हो सकती है। जानकारी मिल रही है विक्रमादित्य चंद्र कुमार समेत 7 नाम फाइनल जो है वो हो चुके हैं, लेकिन शिमला और कांगड़ा जिले से मंत्री बनाने पर अभी पेच फंसा हुआ है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। बिल्कुल, देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता कि विधायक दल की इस बैठक में जो है वो यही चीज़ें जो है वो ज़रूर यहाँ पर चर्चा हो रही होगी, लेकिन हाँ, चर्चा ज़रूर यहाँ पर होगी, इस बाबत भी होगी। लेकिन इससे पहले आज जो यहाँ पर घटनाक्रम रहा है, सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री का पदभार जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर संभाला, उनके साथ साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री का कार्यभार यहाँ पर संभाला, और जेस्चर जो है वो मुख्यमंत्री का देखने लायक था। सबसे पहले प्रतिभा सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंची, उन्हें बधाई दी, और वो उन्हें मुख्यमंत्री जो है वो उन्हें वापस गाड़ी तक छोड़ने जो है वो सचिवालय के बाहर तक गए। उसके बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब विराजमान हो रहे थे मुकेश अग्निहोत्री, वहां पर भी वो खुद वहां पहुंचे और खुद उन्हें कुर्सी पर बैठाया, वहां पर खुद उनको सम्मानित किया, उनको मिठाई खिलाई, उनको बधाई वहां पर उन्होंने दी। तो इस तरह का जेस्चर है, और शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी एक संदेश यहाँ पर दे रही है, वो ये है कि सबको साथ लेकर चलना है, संतुलन बनाकर चलना है, और जो जनता से वायदे यहाँ पर किए हैं वो किस तरह से धरातल पर जल्दी से जल्दी उतारे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी ये कहा है कि जो प्रभारी हैं हमारे वही तय करेंगे, हाईकमान जो है उन्हीं की तरफ से जो है जब हरी झंडी मिलेगी, हाँ, इसमें हामी जो है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जरूर ली जाएगी, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। बहरहाल अभी विधायक दल की बैठक हो रही है, 40 के 40 विधायक अंदर इस विधायक दल की बैठक में होने की सूचना है। लगभग सभी विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये जो विधायक दल की बैठक है 1 घंटे से ऊपर समय हो चुका है, विधायक दल की बैठक हो रही है। और हमारी खबर जो है वो ये भी बताती है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ये 40 के 40 विधायक अब भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर जाएंगे। अब क्या ये 40 के 40 लोग इकट्ठा जाएंगे या फिर अलग अलग जो है वो टुकड़ियों में यहाँ से जो है भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, ये अभी संशय है इसके ऊपर। और मुझे ये लग रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर से भी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आज जो नियुक्तियां होनी है, किस तरह से जो जनता से वायदे किए गए हैं, मेहनत ईमानदारी की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जनता से जो वायदे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, और भ्रष्टाचार जो है उसे जड़ से खत्म करना होगा। इस तरह के संदेश जो है, इस तरह के संकेत आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिया है। जनता से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए बाकायदा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि वो धरातल पर तभी उतर सकता है जब विधानसभा का सत्र होगा, क्योंकि ये एक्ट जो है वो वहीं पर पारित किया जाता है, वहीं पर सभा पटल पर रखा जाता है, और वहीं पर उनके मंजूरी के बाद जो है, विधानसभा के स्पीकर की मंजूरी के बाद जो है इसको लागू किया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि जो अधिकारियों की लेट लतीफी है, वो सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात कह गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, वो ये कह गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को सीधा संदेश जो है वो उनकी तरफ से रहेगा कि लेट लतीफी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, पूरी ईमानदारी से काम जो है वो सरकार के लिए उनको यहाँ पर करना ही होगा। विकास, प्रतिभा सिंह वहां पर पहुंची हैं, लेकिन विक्रमादित्य क्या वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले प्रतिभा सिंह यहाँ पर आई थी, उनको बधाई दी, मुख्यमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए जो है वो बधाई दी, और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह साथ में थे, हर्षवर्धन चौहान साथ में थे, संजय अवस्थी साथ में थे, और संजय रतन जो है वो भी तस्वीरों में अंदर जो है वो देखे गए। कई विधायक जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जो बधाई है वो यहाँ पर दी जा रही है और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये जो विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही ये बैठक ले रहे हैं। प्रतिभा सिंह इस बैठक में मौजूद नहीं है, और
इसके साथ साथ जो अंदर की चीजें हैं वो यही हैं कि किस तरह से प्रशासनिक पकड़ जो है वो होनी चाहिए और जनता के बीच में जो चीजें लेकर जानी है, क्योंकि जनता को भी अब विश्वास में लेना होगा। जो वायदे जनता के साथ यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से जल्दी उनको धरातल पर उतारा जा सकता है। 10 दिन के अंदर बड़े फैसले लेने की बात कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। अपने चुनावी घोषणा पत्र को भी अब सरकारी दस्तावेज के रूप में जो है वो लागू करने की बात ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। मुख्यमंत्री खुद एक एक चीज के ऊपर जो है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो है वो चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार यहाँ पर जरूर होगा। अब ये एक साथ होता है या कुछ मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो कुछ ही सदस्यों को यहाँ पर रखा जाता है, मंत्री जो है वो कुछ ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर संशय अभी बरकरार है। फिलहाल थोड़ा इंतजार जरूर यहाँ पर करना होगा, लेकिन उससे पहले जो अहम मुद्दे हैं, ओपीएस जैसे मुद्दे, या फिर जो महिलाओं को 1500 रुपए देने हैं, या फिर और जो कमिटमेंट्स यहाँ पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई हैं जनता के लिए, वो धरातल पर किस तरह से उतारी जा सकते हैं, उसको लेकर मंथन इस विधायक दल की बैठक में जो है वो चल रहे हैं। और ये पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि एक्शन मोड में जिस तरह से सरकार ने अपना कामकाज संभाला और उसके बाद से लगातार यहाँ पर इस तरह की जो कार्यप्रणाली है वो सरकार की देखने के लिए मिल रही है। और बहुत कम ऐसा मौका होता है जब विधायक दल की बैठक राज्य सचिवालय के भीतर की जाती है। और आज पहले ही दिन जब कार्यभार संभाला गया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है वो यहाँ पर की जा रही है, तो संकेत बिल्कुल साफ है कि आगे आने वाले दिनों में जो है सरकार और एक्शन में जो है वो यहाँ पर दिखेगी। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र जो है वो भी शीतकालीन सत्र जो है वो धर्मशाला में होता है, तो वो भी होना है। उसके लिए भी जो एजेंडे हैं वो तैयार किए जाएंगे। किस तरह से आने वाले दिनों में जो कार्यप्रणाली राज्य सरकार की जो है वो रहने वाली है, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा, बहुत सी अहम चीजें हैं। हालांकि अभी जो बाहर जब ये निकलेंगे और जब मीडिया से बात जो करेंगे, असल बात जो है वो तभी पता लग पाएगी। लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे काम हैं जिनको लेकर चर्चा इस विधायक दल की बैठक में जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन विकास तभी, क्योंकि संभावित चेहरे, कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी, सूरत क्या होगी, इस पर अभी मोहर लगनी तब तक बाकी है जब तक पार्टी आला कमान की जो हामी है वो नहीं आ जाती। लेकिन मंत्री बनाने को लेकर शिमला और कांगड़ा में किस तरीके का पेच फंसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए मंडी, शिमला, कुल्लू, ये तमाम ये ज़िले हैं जहाँ से मंत्री जो है वो बनाए जाने हैं। सिरमौर ज़िला है, वहाँ से भी मंत्री जो है वो बनाए जाने हैं। और हमारी जो सूची कहती है, जो शुरुआती जो नाम है उसमें हर्षवर्धन जो चौहान है, बड़ा नाम है क्योंकि 6 बार के विधायक रह चुके हैं। चंद्र कुमार कांगड़ा जिला से आते हैं, वो भी 6 बार के विधायक रह चुके हैं। इस तरह से कई ऐसे विधायक हैं जिनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की सूचना हमारे पास है। इसके अलावा रघुवीर सिंह बाली कांगड़ा जिला से आते हैं, पहली बार चुनाव लड़कर सामने आए हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, कई पदों पर वहाँ पर रहे हैं और हाल ही में उनको कांग्रेस AICC का जो है वो यहाँ पर सचिव भी बनाया गया था और अहम जिम्मेवारी उनको भी देने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखना यही होगा कि क्या उनको कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि समर्थक तो लगातार हर विधायक की बात जो है वो यहाँ पर करते कि उनको कोई बड़ा पद जो है वो यहाँ पर दिया जाए और कोई अहमियत जो है वो जरूर राज्य सरकार में यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो लंबी चौड़ी सूची है और इस सूची के अंदर विक्रमादित्य सिंह का नाम भी है। और विक्रमादित्य सिंह इसलिए भी जरूरी हैं, दूसरी बार विधायक बनकर आए हैं और प्रतिभा सिंह के जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने की बात लगातार की जा रही थी, चर्चा इस बाबत जो है वो की जा रही थी, तो विक्रमादित्य सिंह को जरूर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इस बात की भी सूचना है। इसके अलावा शिमला जिला से 2 मंत्री बनाए जाने थे, लेकिन अब ये सूचना आ रही है कि शिमला जिला से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से कुल्लू है, कुल्लू से भी सुंदर ठाकुर जो है वो भी एक बार फिर विधानसभा जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जो है वो यहाँ पर खबर सामने आ रही है। इसके अलावा विनय कुमार हैं, सिरमौर जिला से आते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सिरमौर जिला से हर्षवर्धन चौहान जो है उनका नाम सबसे पहले है। तो ऐसे में क्या दूसरा भी वहां से कोई मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर संशय जो है वो बरकरार है। और अगर ये बड़े नेता अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो इनको मंत्री के अलावा किस तरह से मिनिस्टर रैंक जो है वो यहाँ पर दिया जाए, किस तरह से मान सम्मान यहाँ पर दिया जाए, इसका भी ख्याल जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और यही तमाम वो पहलू रहेंगे जब सबको मिलकर साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। तो आज धरातल पर भी उतरते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री का जेस्चर जिस तरह का रहा है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की
प्रतिभा सिंह जब वो यहाँ पर पहुंची थी, उनके साथ किस तरह का उनका व्यवहार जो है वो यहाँ पर रहा है, ये तमाम चीजें देखने लायक हैं। और इस तरह के जेस्चर से कहीं ना कहीं जो वो व्यवहार की बात कल कह रहे थे, क्योंकि हमने भी जब उनसे बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है तो अपने व्यवहार को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, उसके व्यवहार से वो बड़ा होता है, अपने काम से वो बड़ा होता है। तो हो सकता है विधायक दल की बैठक में इन सारी चीजों को लेकर चर्चा विस्तार से की जाएगी कि आगे अब सरकार को जो चलाना है किस तरह से चलाना है, क्योंकि हमारी सूचना एक और कहती है कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, जिसमें एसपीज बदले जाएंगे, डीसीज बदले जाएंगे और इसके साथ साथ राज्य सचिवालय के भीतर भी शफलिंग जो है वो जरूर फेरबदल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला पदभार। जी हां, सचिवालय में आज पदभार संभाला है। और जानकारी आपको यहां पर दे दें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। सचिवालय में अधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, उनका स्वागत यहां पर किया गया। और बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है कि अब किस तरीके से हिमाचल के विकास को पटरी पर यहां पर लाया जाता है, क्योंकि यहां पर अब कमान दो हाथ में हो। इसमें सभी का मिक्सचर होगा, प्रोफेशनल्स का भी मिक्सचर होगा, सभी लोगों को हम आगे लाएंगे और जो भी मंत्रिमंडल आने वाले समय में बनेगा उसमें युवा भी होंगे, सभी वर्गों का सब लोगों को आगे लाया जाएगा और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कैबिनेट होगी, ये निश्चित है। 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मिलके कैबिनेट हो जाती है, दो लोगों से कैबिनेट हो जाती है। एक्सपेंशन हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो हम दोनों लोग बैठ के ओपीएस के बारे में जो फैसला होना है 10 दिन के अंदर करेंगे। कैसे ज्यादा बात नहीं हुई है, एसबी नोट ज्यादा बात नहीं हो पाई है, क्या छोटा मोटा कोई रोड मैप तैयार हुआ है कि कैबिनेट एक्सटेंशन कैसे होगी, कब तक होगी और सरकार फंक्शनिंग कैसे स्मूथ हो पाएगी, इस पर थोड़ा सा क्या मैंने कहा ना कि आज तो शुरुआत होने जा रही है और बेल बिगन इज हाफ डन, बहुत बढ़िया होगा। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये सरकार चलेगी भी, ये सरकार दौड़ेगी भी और ये सरकार परफॉर्म भी करेगी और आप लोग ये मान के चलो कि कोई परिंदा इस सरकार पे चोंच नहीं मार पाएगा। तो आपने यहाँ पर सुना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सरकार जो है वो जिस तरीके से काम करेगी वो एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा और हिमाचल का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ पर रहेगी। जो वादे किए हैं उन्हें 10 दिन में पूरा यहाँ पर किया जाएगा। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह वहां पर पहुंची और साथ ही साथ राज्य सचिवालय में प्रतिभा सिंह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने बधाई दी। विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिभा सिंह पहुंची राज्य सचिवालय। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे उनके साथ इस मौके पर। तो प्रतिभा सिंह राज्य सचिवालय पहुंची और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने बधाई दी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह विधायक पहुंचे और सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्होंने ये भेंट की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और विधायक दल की बैठक फिलहाल अभी चल भी रही है। कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे,
कांग्रेस हिमाचल में किस तरीके से अपनी पार्टी की जो मजबूती है उसे बरकरार रखती है और जो वायदे किए गए हैं उन्हें किस तरीके से पूरा करती है और किस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी यहां पर काम करती है, ये देखना होगा। तो विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें जब भी जिम्मेदारी सौंपी उसका अच्छे से निर्वहन किया है। कहा कि आगे भी हाईकमान के आदेश का वे पालन करेंगे। का नैतिक दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, जिसको हम पूरा करेंगे। देखिए, मेरी कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है। मैंने पहले चुनावों के समय में भी कहा था, चुनावों के परिणाम के बाद भी कहा था और आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि आई हैव नो पर्सनल एजेंडा और नो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। मैं जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान हमको देती है हम उसका स्वागत करेंगे और जिस तरीके से पहले भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है उसका भी हमने निर्वहन किया है। आगे भी अगर कोई जिम्मेवारी देती है उसका भी हम श्रद्धापूर्वक जो है वो निर्वहन करेंगे ताकि प्रदेश की जनता को हम जो है उनके विश्वास को हम जीत सके और आगे मिलकर हम आगे चल सकें। बीजेपी को हमारे अंदर झांकने की बजाय अपने परिवार पे झांकना चाहिए। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। सरकार को मैंडेट कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिला है। मजबूत सरकार हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी और हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जो वादे हमने किए हैं, चुनावी वादे, उनको हम पूरा करेंगे।